हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम नीट का जो फॉर्म है, नीट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप अपीयरिंग हो, चाहे आप 12th पास हो चुके हो, आप यदि नीट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, एक एक स्टेप के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि हमको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो उसको भरने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके वेबसाइट पे आना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। एनटीए की वेबसाइट पे आ जाना है। इसके बाद फिर आपको इन्फॉर्मेशन मतलब नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है नीट का, ठीक है। उस वेबसाइट पे जाकर नीट का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। उस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हैं तो दूसरों को बहकावे मत आइए। एक बार अपने से ठंडे दिमाग से पूरा फॉर्म, पूरा प्रोसेस, पूरा नोटिफिकेशन एक बार अपने से अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उतना कुछ पढ़ने के बाद कि अगर हम 12th में हैं तो हमारा सब्जेक्ट कोड क्या रहेगा, 001 है, अपीयरिंग है तो 001 CB01 है, मतलब जो भी है कोड हमारा क्या है, अगर हम पास हैं तो क्या है, सब कुछ अच्छे से जान लिया, पढ़ लिया। उसके बाद फिर अब बस इसमें आप ये देखिएगा कि हम कैसे कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा इसका नोटिफिकेशन देख ही लेते हैं थोड़ा सा। देखो इसमें क्या है कि हम इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई जो आपका ऑनलाइन सबमिशन डेट एप्लीकेशन फॉर्म 7 फरवरी से 7 मार्च तक है, ठीक है। लास्ट डेट है 7 मार्च 2025, ठीक है। उसके बाद करेक्शन ऑफ पार्टिकुलर कब करेक्शन होगा, 9 से 11 मार्च 2025 में आपका करेक्शन होगा। उसके बाद ये फ़ी वगैरह अपना देख लो, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद फिर सिटी इन्फॉर्मेशन इंटीमेशन, सिटी का आपका डिटेल होगा एग्जाम के लिए 26 अप्रैल को हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड हो जाएगा, 1 मई से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। एग्जाम कब है, 4 मई को 2025 को क्या है, आपका संडे के दिन आपका एग्जाम है, ठीक है। ड्यूरेशन आप 3 घंटा का एग्जाम होगा उसके बाद, ठीक है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको इसलिए कर रहा हूँ कि भाई आप एक बार ये नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। वो सब पढ़ने के बाद अब आते हैं फॉर्म पे, हम कैसे फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए सिंपल से बात है, इस पोर्टल पे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपके पास एक नया पेज खुलेगा जिसमें सारा डेटा दिया रहेगा, ठीक है। उसमें उसके बाद फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सब कुछ पढ़ने के बाद यहाँ पर टिक करके आप प्रोसीड को क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है, अपना पर्सनल डिटेल देना है। पर्सनल डिटेल देना है जिसमें, ठीक है, पर्सनल डिटेल है जिसमें अपना अभ्यर्थी का नाम देना है, पिताजी का नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर जेंडर डालना है, ठीक है। फिर इन सभी चीज़ों को फिर से एक बार क्या करना है, कन्फर्म करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको फिर आपका पर्सनल डिटेल हो गया। उसके बाद फिर प्रेजेंट एड्रेस देना है। प्रेजेंट एड्रेस में आपका पता देना है। पता जैसे क्या देंगे, अपने गांव का नाम, फिर कॉमा, फिर डैश देकर, फिर पोस्ट डालेंगे, फिर कॉमा डैश देकर। उसके बाद फिर अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। उसके बाद फिर अपना स्टेट डालेंगे। उसके बाद फिर अपना पिन कोड डाल देंगे, ठीक है। उतना कुछ डालेंगे, ठीक है। एड्रेस में उतना सब कुछ डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर स्थानीय सब लोकेलिटी पता, वही चीज़ है, ठीक है, स्थानीय पता। उसके बाद फिर देश, राज्य, जिला, पिन कोड डालने को, ठीक है। उसमें भी डाल देना, इसमें भी डाल देना, अलग अलग, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक संचार में ईमेल, अपना ईमेल आईडी डालना, ईमेल आईडी को कंफर्म करना, मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर को क्या करना, कंफर्म करना, ठीक है। ठीक, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब डाल के कंफर्म करने के बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल देना है, ठीक है। उसके बाद फिर यदि परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देना, सब कुछ सेम आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर अलग है तो अपना अलग डाल देना। उसके बाद अगर और नीचे आएंगे तो उसमें आएगा पासवर्ड के लिए क्या करना है, तो अपना पासवर्ड अपना डालो। जैसे अपना पासवर्ड कैसे डालना है, जैसे कि आप अपने नाम का 3 अक्षर ले लो, इसमें पहला अक्षर बड़ा कर दो। जैसे आपका नाम अमित है तो A कैपिटल, फिर MIT, अमित डाल दिया, फिर @ लगा दो, @ या कोई भी साइन $, जो भी लगा दो। उसके बाद फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो या अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो, एज योर विश, ठीक है। उसके बाद फिर उसी पासवर्ड को क्या करो, यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। चूँकि उसके बाद फिर सुरक्षा प्रश्न, अपना सिक्योरिटी प्रश्न डाल दो। इसमें क्लिक करोगे तो कुछ प्रश्न पूछेगा, उस प्रश्न का आंसर आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को इसमें फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आगे आने के बाद आपका पर्सनल डिटेल सब कुछ फिल हो चुका है। अब सबको क्या करना है, आपको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर देखो सब कुछ दिया रहेगा, मिला लेना है। उसके बाद इन सभी को टिक कर लेना है, ठीक है। टिक होने के बाद यस आई एग्री पे टिक करना है। उसके बाद फिर अगर अभी भी आपको गलती लग रहा है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन में जा सकते हो, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, सेंड OTP सेंड करने में क्लिक करोगे तो आपको ईमेल आईडी नहीं, आपके मोबाइल नंबर पे क्या जाएगा, OTP जाएगा, ठीक है। उस OTP को आप आगे डालोगे तो फिर आपका वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट पेज जो खुलेगा उसमें डालोगे, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ से आपको दिखेगा कि आपका जो है, यहाँ से आपको देखेगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको वेरीफाई ईमेल आईडी, मतलब कि जो आया था OTP आपके मोबाइल पे आया था और आपने डाला था तो आपका मोबाइल जो है वेरीफाइड हो गया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद नया पेज खुलेगा। फिर अपना ईमेल, फिर उसके बाद फिर
उसके बाद फिर अपना ईमेल डालोगे, फिर उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपका जो ईमेल आईडी है उस पर क्या जाएगा, ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी सेट करके वहाँ से फिर आपको इसको भी वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। जब आप इसको वेरीफाई कर लोगे तो उसके बाद फिर आप फिर इसी पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आने के बाद आप क्या करोगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, फिर अब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हो, इस पर फिर आप आ जाओगे, ठीक है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आ गए अब हम इस पर, ठीक है। वो हमारा पेज खुल गया जिसमें देखो सब कुछ दिया है क्या, कि आपका जो ये देखो टिक लगा है कि भाई रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये आपका हो चुका है। उसके बाद अब इतना जो बचा है 2 से लेकर 10 तक, ठीक है, आपको इतना भरना है, ठीक है। तो अब हम आएंगे उसके बाद फिर अब देखो हमारा है, हम क्या करेंगे, रजिस्टर पर्सनल डिटेल पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। पर्सनल डिटेल में देखो आपको वही भरना है, पर्सनल डिटेल में वही सब कुछ आपको भर देना है। जैसे जैसे मांगा है कि भाई अभ्यर्थी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, ये सब तो आपने पहले से भर रखा है, ठीक है। राष्ट्रीयता आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ये सब तो पहले से आ रहा होगा, सिलेक्ट करना है। उम्मीदवार की पात्रता, एलिजिबिलिटी एज पर कैंडिडेट, आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर कैटेगरी सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर ये है आपका डिसेबिलिटी, ठीक है, विकलांगता वाला है, ठीक है। आप यदि आप हैं 40% से अबव हैं, ठीक है, तो आपको इसमें सीख करना है, नहीं तो अपने यस या नो आपको जो अब ये सब आपको ये सब आपको डेटा भरना है। आपकी जो आपका सर्टिफिकेट है उसके अनुसार भरना है, ठीक है, क्योंकि आपको इसका आगे चल के आपका डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, ठीक है। तो सब कुछ अपने हिसाब से भर दीजिए जो आपका सही है। आप यदि नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर अदर डिटेल्स में आते हैं कि क्या आपको फिर अब अदर डिटेल्स में आपको पूछा गया कि आपको डायबिटीज़ है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके किस जगह से करते हैं, रूरल है कि अर्बन है। उसके बाद किस देश के हैं, निवास का देश के, कंट्री ऑफ रेजिडेंस है। उसके बाद फिर क्या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिर ड्रेस कोड का अपना इसमें चेक कर लेना है। उसके बाद फिर तैयारी का तरीका, आपने कैसे तैयारी किया था, सेल्फ स्टडी किया था, कैसे किया था। फिर ये सब सारा डेटा भरने के बाद फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर जो कैप्चा है आप इसको इसमें डाल के फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। क्लिक करते ही आपका ये जो है, अब जो ये आपका जो सारा है इन्फॉर्मेशन कि भाई आपका ये 2 अब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या है, रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल्स। अब हम आइडेंटिटी डिटेल्स भरेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, आधार चुनेंगे, ठीक है। आधार चुनने के बाद आधार चुन कर लिया, चाहो तो अदर भी दे सकते हो, लेकिन हमने चलो मान लिया कि हमने अपना आधार दे दिया, ठीक है। हमने अपना आधार दे दिया। उसके बाद फिर जो आधार संख्या यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर आधार संख्या दे दिया, आधार संख्या को दोबारा डाल दिया। उसके बाद फिर ये जो नीचे कैप्चा है, नीचे जो इसके बाद फिर देखो यहाँ पे कैप्चा आएगा, एंटर कैप्चा को उसमें डाल के फिल के उसको प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे मतलब देखो हमारा आइडेंटिटी डिटेल हो गया। उसके बाद फिर अपार आईडी, ठीक है। तो अपार आईडी आपको डालना है। यदि नीट के स्टूडेंट है तो आपको इसके बारे में पहले से पता होगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी नहीं पता है तो सबसे पहले आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, मोबाइल सर्च करो कि भाई मोबाइल से हम अपार आईडी कैसे बनाएं। वहाँ पर अपार आईडी फ्री में बन जाता है, ठीक है। अपार आईडी बनने के बाद आपका वो जो सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, ठीक है, उस सर्टिफिकेट को आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज में हमको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। अब देखो अब अपार आईडी अपना डालना पड़ेगा, ठीक है। अपार आईडी क्या आपके पास अपार आईडी यस करोगे, उसके बाद फिर सबमिट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका ये भी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपना एग्ज़ाम सेंटर एंड सेंटर डिटेल्स, एग्ज़ाम रजिस्टर एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स आपको फिल करना है, ठीक है। परीक्षा के लिए चयन करें तो अपना भाई साहब अपना चयन करो कि आप किस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आप दो। तो हम नेशनल एलिजिबिलिटी एंड नीट का, ठीक है, नीट का हम एग्ज़ाम देने यूजी का टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका माध्यम का रहने वाला है, हिंदी रहना है कि इंग्लिश रहना है, आप ये देख लोगे। उसके बाद फिर आप कौन सा सिटी में देना चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है, अपना प्रेफरेंस चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर 3 ऑप्शन है, ठीक है, 3 ऑप्शन का 3, ठीक है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप अपने अनुसार से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद फिर पिताजी का मतलब पेरेंट्स गार्जियन का ऑक्यूपेशन, योग्यता, मदर्स का ग्रेजुएशन, मतलब मदर्स का ऑक्यूपेशन, फिर मदर का ऑक्यूपेशन, मदर का क्वालिफिकेशन, हो गया सब कुछ। फिर इस कैप्चा को इसमें डालकर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका ये जो है रजिस्टर एग्जाम सेंटर वाला भी क्लियर हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पे हमारा है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे सबसे पहले क्या, 10th के लिए हम उत्तीर्ण स्टेटस क्या करेंगे, पास करेंगे, किस वर्ष हुआ था, स्कूल का नाम क्या है, योग्यता परीक्षा क्या है, कॉलेज का प्रकार क्या है, योग्यता परीक्षा राज्य क्या है, किस राज्य में है, जिला कौन सा है, ठीक है, स्कूल कौन सा बोर्ड है, फिर क्या मोड था, सब कुछ इसमें डाल दिया। सब कुछ डालने के बाद फिर हम आते हैं 12th पे, ठीक है। 12th पे आने के बाद फिर 12th का स्टेटस क्या है, अगर आप पास हो तो पास लिखो, नहीं तो अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग लिखो। अपीयरिंग लिखोगे तो उसके बाद फिर आपकी ऑटोमेटिक 2025 आ जाएगा। उसके बाद फिर योग्यता क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम। फिर उसके बाद फिर
उसके बाद फिर कॉलेज का प्रकार कौन सा है, ये सब कुछ इसमें डाल दिया, ठीक है। परिणाम मोड डाल दो, जो जी आप स्कूल बोर्ड कौन सा है, योग्यता परीक्षा राज्य कौन सा है, स्कूल का स्थान कौन सा है, सब कुछ, रोल नंबर आपका क्या है, कॉलेज का प्रकार नाम क्या है, सब कुछ इसमें डाल दिया, ठीक है। फिर अब आ जाएगा फिर कॉलेज का पिन कोड वगैरह डाल के फिर ये जो कैप्चा है इसको फिल करके यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपको रजिस्टर एडिशनल डिटेल जो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो एडिशनल डिटेल में आप क्या कर सकते हो, क्या करोगे कि अब जुड़वा भाई बहन है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, फिर उसका डिटेल्स दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या आप पहले कभी नीट यूजी परीक्षा में उपस्थित हुए हैं तो यहाँ पे आप जानकारी दोगे, ठीक है। फिर पिछली बार का शायद नंबर वगैरह भी, एप्लीकेशन नंबर वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। फिर जन्म स्थान डालना है, राज्य डालना है, जिला डालना है। उसके बाद फिर कैप्चा डाल के उसको क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। आप उसके बाद फिर आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको देश का नाम डालना है, आप किस कंट्री से हो, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद फिर ये कैप्चा को इसमें फिल करके फिर इसमें गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर ये जो आप नंबर डाले हो इस पर क्या आ जाएगा, ओटीपी जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसको क्या करना है, ऐसे वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद फिर आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन, अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट वाले में देखो सिंपल से थोड़ा सा एक फंडा समझ लेना है कि भाई साहब देखो, आपके पास जब भी आपको डॉक्यूमेंट अगर आप मोबाइल से अपलोड कर रहे हो तो आपके पास दो ही समस्या आएगा, क्या, पहला तो साइज़ का आएगा, दूसरा चीज़ फॉर्मेट का आएगा। तो साइज़ का यदि आपके पास समस्या है तो आप मोबाइल से फोटो क्लिक किए, उसको आप इमेज साइज रिड्यूसर नाम का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो कोई सा भी। उसके बाद फिर उस ऐप से ये जो आप फोटो खींची हो इसको क्या करो, उसके इमेज के साइज को रिड्यूस कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर रिड्यूस करने के बाद फिर उसका नाम जो होना चाहिए, ये नाम जो है सेम नाम, ये जो यहाँ पे है, ये जो नाम है या ये जो नाम इन्होंने दिया है, ठीक है। हर एक एप्लीकेशन के लिए उसका अपना अलग अलग नेम है, ठीक है। तो वही नाम आपको क्या करना है, उस फाइल नेम में दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो चाहे उसके बाद फिर कहोगे कि सर ये तो हो गया, फिर पीडीएफ कैसे होगा। पीडीएफ के लिए सिंपल सा फोटो खींचो, फिर प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप डाउनलोड करो, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर ऐप, ठीक है। अच्छा, फिर पीडीएफ पे कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसमें सर साइज का फिर दिक्कत आएगा, तो फिर एक ऐप डाउनलोड कर लो, क्या कि पीडीएफ साइज रिड्यूसर ऐप। तो उस ऐप से पीडीएफ साइज रिड्यूस करके फिर उसका नाम जो है जैसे दिया गया वही नाम उसमें दे के फिर क्या करना है, उसको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सब कुछ। इसमें अपलोड करने के बाद फिर आप आ जाओगे फाइनल सबमिट पे, ठीक है। सब कुछ अपलोड करने के बाद आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखो आपका सिंपल सा बात है, सब कुछ स्टेटस दिखा रहा है, कंप्लीटेड। तो सबका फी पेंडिंग है, ठीक है। तो वो यदि अब भी आपको एडिट एप्लीकेशन करना है तो आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद फिर पे एग्जामिनेशन PRS 11 है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद फिर आपको आ जाएगा पेमेंट का ऑप्शन। उस ऑप्शन से आप इनमें से किसी भी ऑप्शन के द्वारा किसी एक को चूज़ करके आप यहाँ पर क्या करो, अपना पेमेंट कंप्लीट करो। उसके बाद फिर आपको फॉर्म जो रिसिप्ट मिलेगा उसको क्या करो, आप आराम से रख के उसके बाद फिर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट हो, जैसे सब्जेक्ट कोड में डाउट है या किसी जगह पर भी क्या बनना है, ये सब नहीं समझ में आया हो तो आप क्या करो, कमेंट में लिख सकते हो, तो आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।